पाने आए हम सब आज। दे दे वरदान हमें तेरा बागी बना। दे दे वरदान हमें तेरा बागी बना। प्यारे भाइयों और बहनों, सबको जिंदा खुदावंद यीशु का सलाम। इस नए दिन को उम्मीद और खुशी के साथ जीने, प्रभु यीशु से रूहानी ताकत और हिम्मत हासिल करने हम जमा हुए हैं। आज के पहले पाठ प्रेरित चरित्र में स्तेफानोस की गवाही, उसके खिलाफ लोगों की नफरत की जानकारी मिलती है। पर पवित्र आत्मा की शक्ति के कारण स्तेफानोस के जोश और ईमान को कोई रुक नहीं पाया। हम भी खुदा की बरकत हम सबके लिए मांगे, ताकि इस दुनिया की कोई भी ताकत और डर हमें आज के दिन कमजोर ना कर पाए। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। अजीजों, हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतली खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीच गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतली खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ए खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें ऐसी कृपा दे कि हम पाप की पुरानी वास्ता से मुक्त होकर पास्का के कृपादानों से रूपांतरित होकर नया जीवन जी पाए। ये सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र से। स्तेफानोस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। उस समय दास्यमुक्त नामक सभागृह के कुछ सदस्य और कुरेनी, सिकंदिया, किलिकिया तथा एशिया के कुछ लोग स्तेफानोस से विवाद करने आए, किंतु वे स्तेफानोस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ थे, क्योंकि वे आत्मा से प्रेरित होकर बोलता था। तब उन्होंने घूस देकर कुछ व्यक्तियों से ये झूठी गवाही दिलवाई कि हमने स्तेफानोस को मूसा तथा ईश्वर की निंदा करते सुना। इस प्रकार जनता नेताओं तथा शास्त्रियों को भड़काने के बाद वे अचानक स्तेफानोस के पास आ थमके और उसे पकड़कर महासभा के सामने ले गए। वहां उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया, जो बोले, ये व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा करता है। हमने इसे ये कहते सुना कि ईसा नाजरी
एक स्थान नष्ट करेगा और मूसा के समय से चले आ रहे हमारे रिवाजों को बदल देगा। महासभा के सब सदस्य स्थिर दृष्टि से स्तेफनुस की ओर देख रहे थे। उसका मुखमंडल उन्हें स्वर्गदूत के जैसा दिख पड़ा। यह प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। बिन तेरे तो कुछ भी नहीं प्रभु, तू ही तारनहार। तेरी दया का अंत नहीं, सब मांगे तेरा प्यार। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत योहन के मुताबिक। ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। योहन के इंजील उसका 6 बाब 22 से 29 आयत तक। यीशु ने 5000 आदमियों को भोजन से तृप्त किया। उसके बाद शिष्यों ने उन्हें समुद्र पर चलते हुए देखा। दूसरे दिन तिबेरियस से कुछ नावें उस स्थान के समीप आ गई जहां यीशु की धन्यवाद की प्रार्थना के बाद लोगों ने रोटी खाई थी। जब उन्होंने देखा कि वहां ना तो यीशु हैं और ना उनके शिष्य, तो वे नाव पर सवार हुए और यीशु की खोज में कफरनाहूम चले गए। उन्होंने समुद्र पार किया और यीशु को वहां पाकर उनसे कहा, गुरुवर, आप यहां कब आए? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है और जिसे मानव पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मानव पुत्र को यह अधिकार दिया है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। ये खुदा का पाक कलाम है। हे मसीह तेरी सिताइश हो। इस पूरे हफ्ते में प्यारे भाई और बहनों, हम योहन के अंजील के 6 बाब उस पर विचार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरी रोटी है। खुदावंद यीशु मसीह रोटी के चमत्कार के बाद इस पूरे अध्याय में पाक शराकत की बात करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बदन और खून को हम सबों के लिए देंगे। प्रभु यीशु मसीह के बदन को खाना हम सबों के लिए जरूरी है। तो आज के अंजील में प्रभु कहते हैं, नश्वर भोजन के लिए मत तरसो।
जो चीज खत्म हो सकती है, खाने वाले चीज या एक दूसरे की तारीफ करने की या एक दूसरे की ख्वाहिश पूरी करने की, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। हमारी दोस्ती और जो भी बातें खुदा के नाम पर हम कर सकते हैं सब खत्म हो जाती है। पर खुदा पर विश्वास करना और खुदा के उस विश्वास में बने रहना हम सबों के लिए सबसे बड़ी ताकत है। हम हर एक जगह पर देख सकते हैं, यहाँ तक कलीसिया में भी, हमारे छोटे छोटे गांव में भी देख सकते हैं, पैरिश कम्युनिटी में भी देख सकते हैं कि अक्सर हम ईमान से जब बाहर होकर बाकी सारे कामों में, बाकी जो भी जोर लगाकर दोस्ती की वजह से और लोगों को खुश करने की वजह से जो कुछ करते हैं उसकी वजह से फूटी पैदा करता है, और उसके बाद सब कुछ ईमान धीरे धीरे दूसरी जगह तीसरी जगह हो जाता है। और प्रभु यीशु मसीह हमसे ये चाहते हैं, बाकी सारी चीजें अक्सर नश्वर चीज हो जाती हैं, यानी जो ईश्वर के पास या खुदा के पास हमें नहीं खींचती हैं या हमें गहरे उस प्यार में नहीं ले जाती हैं। इसलिए खुदा उन लोगों से ये कहते हैं नश्वर चीजों के लिए, क्योंकि उन्होंने रोटी खाई थी इसलिए उन्होंने विश्वास किया। हम भी खुदा को याद करें और कहें जो कोई चीजें हमें लालच, जो कोई चीजें हमें उन बातों के लिए खींचती हैं जो विश्वास से दूर हमें ले जाती हैं, उन चीजों को दूर रखें ताकि खुदा को छोड़कर और कोई भी चीज हमें वो प्यास और भूख न बुझाएं, और खुदा के उससे प्यार में बने रहने के लिए हम दुआ करें। खासकर सारे बीमार भाई बहनों के लिए दुआ करें, हमारे परिवारों के लिए दुआ करें, आज के पूरे दिन उस खुदा के प्यार में बने रहें। नई उमंग, नई आशा मन में लेकर आया हूँ, जो कुछ में हूँ मेरे प्रभु जी अर्पण करने आया हूँ। उलझने संघर्ष का जीवन है मेरे सामने, भावों को संभावों को तुझे चढ़ाने आया हूँ, तुझे चढ़ाने आया हूँ। नई उमंग, नई आशा मन में लेकर आया हूँ। अजीज हम दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिब आपके हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को अपने हाथों से अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, इन उपहारों के साथ साथ अपने भक्तों की प्रार्थनाएं भी स्वीकार कर तेरी कृपा से शुद्ध होकर हम इस महान संस्कार के परम भक्त बन सकें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आपके साथ हो और आपके साथ भी हम हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं, खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ए वाजिद और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दुस बाप कि हम हर वक्त, लेकिन खासकर इन दिनों में तेरी सिताइश करें जब मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ। ये वह हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जी उठने से हमारे लिए जिंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पास्का की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुकद्दसों की जमायत समेत ये कहते हुए पै हम तेरी हमदो सना करते हैं। कुद्दुस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आलमी वाला पर होसाना, मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है। आलमी वाला पर होसाना।
ऐ मेहरबान बाप, तो वाकई कुदूस है, तो पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ए खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू न आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस के तासिर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे उस्कुफ आइवन और अपने सब कादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाई और बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहें, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुदस के वैदानियत में कामिल इज्जत और ताज़िम शान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरे शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर, और हम सबों को, हमारे परिवारों को, सारे बीमार भाई बहनों को वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ए खुदा के भरे, तुझ जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती नायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है।
मुबारक है हम सब जो बर्रे के ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। एक खुदावन मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिद्ध कर दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। रूहानी पाठशाला के लिए दुआम। ये खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाक शराकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। ये प्रभु यीशु, मैं पापी गुनाहगार अपने रूह में तुझे हासिल करती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे की पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हों। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। हम दुआ करें। वे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तो क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा हमें अनंत जीवन के पथ पर पुनः अग्रसर करता है। ये पास का संस्कार हमारे जीवन में फलप्रद बने और हृदय में साहस का संचार करें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर नाजिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी बेटियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। एक कुंवारियों की कुंवारी, ये मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ी आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और